हेलो बच्चों, आप सभी का क्रैश कोर्स में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्रैश कोर्स के अंतर्गत मैथमेटिक्स में दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं और इसके बारे में कुछ जानेंगे। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, चलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है। इसमें a1 क्या है, x का गुणांक, b1 क्या है, y का गुणांक और c1 अचर पद है। इसी तरह से दूसरे समीकरण में a2x, a2 क्या है, x का गुणांक, b2 क्या है, y का गुणांक और c2 अचर पद है। बच्चों, समीकरण किसे कहते हैं? तो समानता का कथन जिसमें कम से कम एक चर मौजूद हो या एक अज्ञात राशि मौजूद हो, उसको हम समीकरण कहते हैं। समीकरण को कैसे पहचानते हैं? इक्वल का साइन होगा और कम से कम एक अज्ञात राशि या चर राशि होगी। चलिए, तो हमने देखा दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म तीन तरह के होते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संगत या अविरोधी। अब संगत या अविरोधी किसे कहते हैं? तो रैखिक समीकरण युग्म में x के गुणांकों का अनुपात मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू y के गुणांकों का अनुपात अर्थात b1/b2। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो ऐसे समीकरण युग्म को हम संगत या अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। इसके अद्वितीय हल होते हैं। इसके कितने हल होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। और इसका ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग होता है, माने प्रतिच्छेदी होता है, माने दोनों समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए, दूसरा प्रकार है असंगत। तो संगत को कंसिस्टेंट कहते हैं, असंगत को इनकंसिस्टेंट, असंगत या विरोधी। अब असंगत या विरोधी समीकरण युग्म किसको कहते हैं? तो यदि x के गुणांकों का अनुपात, मतलब पहला समीकरण में x का गुणांक बटा में समीकरण 2 में x का गुणांक अर्थात a1/a2 इक्वल्स टू हो b1/b2, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, तो ऐसे समीकरण युग्म को हम असंगत या विरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। इसके कोई हल नहीं होते हैं। ऐसे समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं। और इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है, ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? ग्राफीय निरूपण समांतर होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या? अप्रतिच्छेदी मतलब वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। देखिए, इसमें पहले वाले में संगत वाले में प्रतिच्छेदी रेखाएं और असंगत वाले में समांतर रेखाएं। चलिए, तीसरा होता है आश्रित। अब आश्रित समीकरण युग्म किसको कहते हैं? तो आश्रित समीकरण युग्म का यही परिभाषा होता है कि x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1 बटा में a2 बराबर होता है y के गुणांकों का अनुपात अर्थात b1 बटा b2 बराबर होता है अचर पदों का अनुपात अर्थात c1 बटा c2। तो बच्चों, यदि समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ हो, यदि x के गुणांक का अनुपात बराबर है y के गुणांक का अनुपात बराबर है अचर पद का अनुपात, तीनों बराबर हो,
तो इसके अनेकानेक हल होते हैं, अनेकानेक हल होते हैं। और इसका ग्राफीय निरूपण संपाती होता है, कोइंसिडेंट होता है। ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? संपाती होता है। मतलब जिसका ग्राफ खींचा जाता है तो एक ही लाइन दोनों समीकरणों के संगत एक ही लाइन आता है ग्राफ खींचने पर, इसी को संपाती कहते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें एक्स और वाई का हल निकालना है, चर का हल निकालना है। अब हल निकालने की दो विधियां हैं, पहली विधि ग्राफीय विधि और दूसरे बीजगणितीय विधि। तो आइए हम लोग बीजगणितीय विधि में विलोपन विधि से हल निकालें। विलोपन विधि से हल कैसे निकालेंगे? तो विलोपन विधि से हल निकालते हैं। आइए, तो दोनों समीकरणों में y का गुणांक समान है, तो हम क्या करेंगे? एक समीकरण से दूसरे समीकरण को हम घटा देंगे। तो आइए घटाइए। तो दोनों समीकरणों में y के जो गुणांक हैं उनका चिन्ह समान है, तो हम घटा देंगे। तब देख रहे हैं ऊपर वाला में माइनस चिन्ह रह जाएगा, नीचे वाले में प्लस चिन्ह रह जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, माइनस और प्लस कट जाता है। अब 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2। अब x गुना 2 है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा? गुना 2 जो है उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, एक बार कटा। अब x के इस मान को, x के मान को क्या करेंगे? हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करने पर करिए प्रतिस्थापित समीकरण 1 में। यहाँ पर हमने क्या किया है? घटाया है, घटाया गया। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाया गया है। अब देखिए यहाँ पर x के मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब जहाँ पर x है वहाँ पर आप 1 पुट कीजिए, तो 5x मीन्स 5 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब x का मान 1 हुआ, y का मान 0 हो गया। y का मान x का मान 1 तो y का मान 0 हुआ। चलिए, यही समीकरण युग्म का हल हुआ। बच्चों, हमने समीकरण रैखिक समीकरण युग्म के 3 प्रकार बतलाए थे, संगत, असंगत और आश्रित। तो कभी कभी प्रश्न आते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो आपने कंडीशन जान लिया है, उसी कंडीशन के आधार पर आप साबित करेंगे कि यह संगत है या असंगत है। अब आइए इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, P और Q के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। अब आइए, पहला समीकरण क्या है? p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 2 और 6x प्लस 2 माइनस q इंटू वाई इक्वल टू 6। तो समीकरण दिख रहे हैं, समीकरण युग्म है। तो इसमें क्या साबित करना है? अनगिनत हल होंगे। p और q के किन मानों के लिए अनगिनत हल होगा? तो अनगिनत हल होगा, अर्थात समीकरण युग्म क्या होगा? आश्रित होगा। तो लिखेंगे हम कि अनगिनत हल होने के लिए, अनगिनत हल होने के लिए समीकरण युग्म क्या होगा? समीकरण युग्म आश्रित होगा, आश्रित
होगा। समीकरण युग्म आश्रित होगा तब ना उसका अनगिनत हल होगा, या अनगिनत हल अगर दिया हुआ है तो समीकरण युग्म आश्रित होगा। अब आश्रित कैसे सिद्ध करेंगे? आपको मालूम होगा कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, आपको बतलाया जा चुका है। आश्रित होने का यही कंडीशन है, शर्त है। दिस इम्प्लाइज, अब इन समीकरण युग्मों को, दिए हुए समीकरण युग्म को हम क्या करते हैं, मानक रूप में बदल देते हैं। मानक रूप में कैसे बदला जाता है? तो जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, उसको हम घटा देते हैं ताकि ax प्लस by प्लस सी प्लस हो या माइनस हो, प्लस सी इक्वस टू 0 के रूप में हो। अब यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना है? p-1, b1 का वैल्यू 3 है, c1 का वैल्यू -2 है। इसी तरह से दूसरे समीकरण में देखें, x का गुणांक 6 है तो यह a2 का वैल्यू है, y का गुणांक 2 घटाओ 2 माइनस q है तो यह b2 है, और -6 c2 है। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लिखना है। तो p-1/6 इक्वस टू 3/2 माइनस q इक्वस टू -2/-6। अब ऐसा करेंगे हम समीकरण 1 और 3, ऐसा करेंगे हम कि समानुपात, ये तीनों समानुपाती है, ये समानुपात कहलाते हैं। अब समानुपात और अनुपात किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए a बटा b लिखा हुआ तो a अनुपात b है। अगर दो अनुपात बराबर हो जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं? समानुपाती कहते हैं। तो इसी तरह से समानुपात 1 और 3 को एक साथ लेंगे, p-1/6 इक्वस टू -2/6 -2/-6, माइनस कट जाएगा, 2 से 2 3 जा 6। चलिए, तो क्या देख रहे हैं हम? p-1/6 इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू p-1, 3 इंटू p-1 इक्वल्स टू 6 इंटू 1। दिस इम्प्लाइज p-1 का वैल्यू, चूँकि p क्या है? p अज्ञात राशि है, p का मान हमें निकालना है। तो 3 को हम क्या करेंगे? 3 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। हिंदी में पक्ष का अंतर पक्षांतर कहलाता है। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो उधर जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से 6 को काटिए, कितना बार कटता है? 2 बार कटता है। तो देखें p-1 इक्वल्स टू 2 है, जिस इम्प्लाइज p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 + 2 इक्वल्स टू 3। तो p का वैल्यू 3 आया। अब देखिए यहाँ पर समानुपात कौन सा? 2 और 3 से, समानुपात 2 और 3 से, तो क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस q इक्वल्स टू -2/-6। दिस इम्प्लाइज, अब 2 से 6 को कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, माइनस माइनस भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3/2 माइनस q इक्वल्स टू 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 माइनस q इंटू 1 ऐसा होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई डायगोनली। तो 2 माइनस q इंटू 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। अब आइए माइनस q छोड़ दीजिए यहाँ पर, क्योंकि आपको तो q का वैल्यू निकालना है, q अज्ञात राशि है। तो 2 को आप क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। 2 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 - 2। दिस इम्प्लाइज q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 - 2 7 होता है, और माइनस उधर ले जाएंगे तो -7। यही p का वैल्यू 3 आया और q का वैल्यू -7 आया। एक क्वेश्चन है, रेखीय समीकरण युग्म को हल करना है। रेखीय समीकरण युग्म को हल करें। रेखीय समीकरण युग्म को हल करें। रेखीय समीकरण युग्म है क्या? तो x/a माइनस y/b इक्वल्स टू 0, और दूसरा समीकरण 1, और दूसरा क्या है? ax प्लस by इक्वल्स टू a² प्लस b² इक्वल्स, हाँ, समीकरण 2 है। अब इसे हमें हल करना है। हल करना मतलब x का और y का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माने हल।
अब ऐसा करते हैं, समीकरण एक को हम इस तरह से ले आते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह चूँकि भिन्नात्मक रूप में है, भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो इसको चेंज कर लेते हैं पहले। तो लिखते हैं हम समीकरण एक से, समीकरण एक से एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये दो भिन्न है, ए और बी का एलसीएम लेंगे तो ए बी हो जाएगा। अब ए से ए बी को भाग लगाएंगे एलसीएम को, तो ए कट जाएगा, बचेगा बी भागफल के रूप में, तो बी इंटू एक्स, तो बी एक्स हो जाएगा। फिर माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह। अब बी से भाग लगाइए लघुत्तम ए बी को, तो बी से बी कट जाएगा, भागफल क्या होगा ए से वाई को मल्टीप्लाई कीजिए, ए वाई इक्वल टू 0। अब आप क्या देख रहे हैं, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0 इंटू ए बी हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए बी इंटू 0, ए बी इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समीकरण 3 रखिए इसको। अब समीकरण 2 और 3, अब समीकरण एक में 2 में देखिए ए एक्स है और समीकरण 3 में देखिए बी एक्स है। अगर हम x को लुक करेंगे तो x के दोनों समीकरणों में गुणांक समान होने चाहिए। यदि हम y को विलुप्त करेंगे तो दोनों समीकरणों में y का गुणांक समान होने चाहिए। तो अगर हम x को विलोपित करना चाहें तो समीकरण 2 में b से गुणा कर देते हैं और समीकरण 3 में a से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 2 में तो लिखते हैं समीकरण 2 में b से गुणा करने तथा समीकरण 3 में a से गुणा करके घटाने पर अब आइए समीकरण 2 में b से गुणा करेंगे तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और समीकरण 3 में हम किससे गुणा करने जा रहे हैं, ए से, तो ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल 0 इंटू ए, तो 0 हो जाएगा। चलिए अब घटाइए तो माइनस चिन्ह लगेगा, नीचे लिखाएगा, और ये जो पहले से माइनस है नीचे में घटाते समय प्लस हो जाएगा, फिर ये 0, यहाँ भी माइनस चिन्ह लगेगा। ए बी एक्स से ए बी एक्स कैंसिल हो गया। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 0 लिखाएगा, 0 छोड़ दिए। दिस इम्प्लाइज वाई का वैल्यू कितना होगा, तो वाई इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो भागफल क्या बचेगा, बी। तो इस तरह से y का वैल्यू आप देख रहे हैं क्या निकला, b। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 या 3 किसी में भी रख के x का वैल्यू निकाल लीजिए। आइए समीकरण 2 में रखें y का मान, y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब आइए समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करें तो ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बी इंटू वाई, तो बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वाई का वैल्यू बी है, बी इंटू बी स्क्वायर होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई और वाई का वैल्यू बी, तो बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर प्लस में दोनों तरफ है तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा में, ए बटा में कहाँ से आया, तो ए एक्स है
तो ए जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो इधर इंटू उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई ए से ए स्क्वायर कट गया ए। तो इस तरह से देखा आपने कि एक्स का मान ए आया और वाई का मान बी आया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।